मैं हमेशा मजाक करता हूँ कि एग्जिट पोल पे नाचना मत शुरू कर दिया करो, वेट फॉर एग्जिट पोल। तो आज एग्जिट पोल भी आ चुका है और जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। तो चलो, पंजाब में तो कांग्रेस की जगह आप सरकार बना रही है, बट जो बाकी 4 स्टेट है वहाँ पे जो बीजेपी है अपने पावर को रिटेन कर रही है। तो ये एक बीजेपी सपोर्टर की तरह या कह लीजिए एक भक्त के लिए तो काफ़ी खुशी की बात है। बट जो ये अपोजिशन है, लेफ्टिस्ट मीडिया है या नॉन भक्त है, उनके लिए तो चलिए जो उनका दुख है अगले 5 साल और जारी रहेगा। और उन पे वो एक मीम भी सूट करता है कि ये दुख ख़त्म काहे नहीं होता बे। बट वही है कि जो इनका दुख होता है उसके साथ फिर इनका रोना धोना भी आता है हर बार। अभी कल ही बनारस में एक ट्रक में कुछ ईवीएम मिल गए, राइट। और फिर इसको सबसे पहले तो अखिलेश ने ही लपक लिया इस खबर को और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कि ईवीएम हैक हो चुका है, इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस फेल हो चुका है, ये सारा का सारा इल्ज़ाम लगा दिया। फिर रवीश कुमार ने अपने एफबी पे 2 बीघे का एक पोस्ट डाल दिया और तुरंत ही मैंने देखा कि ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा था, जिसमें कि सारे नॉन भक्त आ गए थे, कूद पड़े थे कि ईवीएम हैक हो चुका है, इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, मोदी ईवीएम चोर है एंड गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ कह नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है, इस तरह की चीज़ें। और आप देखोगे हर इलेक्शन के बाद ये सेम आपको पैटर्न मिलेगा। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त कह रहा था कि भाई चैट में ही कि भाई अगर ये बैलेट पेपर से जो वोटिंग हो तो बीजेपी कभी ना जीत पाए। इन लोग ने 2014 में ईवीएम इंट्रोड्यूस कराया था। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, ईवीएम की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और 2000 के बाद से सारे इलेक्शन ईवीएम से हुए हैं। इनफैक्ट जो 2009 और कह लीजिए 2004 वाला 2009 का इलेक्शन जो कांग्रेस जीतती है वो ईवीएम के साथ ही जीती है। तो चलो वो तो फिर एग्री कर गया। बट कुछ मेरे दोस्त हैं, उनको अगर मैं बोलता हूँ भाई ऐसा नहीं है, ईवीएम हैक वगैरह का जो तुम कहते रहते हो, नहीं तो वो हर जगह जीतती, तो उस पर उनका कहना होता है कि नहीं भाई अरुण तू बहुत इनोसेंट है, पॉलिटिक्स तू नहीं समझेगा। कुछ जगह वो इसलिए हार जाती है ताकि लोगों को शक ना हो। मतलब अभी भी वो क्या है ना, कहेंगे कि भाई 4 जगह पे तो ईवीएम हैक हो चुका था, पर पंजाब में जो ईवीएम है वो सही काम कर रहा था। तो यही जो मैंने माइंडसेट देखा है, सारे जो मेरे नॉन भक्त दोस्त हैं सबका ऐसा ही कह लीजिए थॉट प्रोसेस मैंने देखा। और इस पर ही मैंने इसलिए एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। तो अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो कहना है कि वो जो ईवीएम मिले हैं वो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हुए थे, तो एज सच जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो वो गलत है। तो चलो हम एक बार को ईवीएम पे जो इलेक्शन कमीशन कह रहे हो उसी को ही हम गलत मानते हैं। जो आप कह रहे हो कि जो वहाँ बनारस का ऑफिशियल थे वो कुछ गड़बड़ कर रहे थे, तो उसको सही मान के चलते हैं। तो भाई आप ये क्यों किस नतीजे पे कैसे पहुँच गए कि बीजेपी वो गड़बड़ करा रही है? वो गड़बड़ जो है वो अखिलेश क्यों नहीं करवा सकता? और आप सोचो भाई 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ है, लाखों ईवीएम मशीन जो है वो यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो एक आधा जो जगह पे कुछ गड़बड़ी नोटिस में आई है, जो रिपोर्टिंग हुई है, तो उसके कारण आप पूरे के पूरे सिस्टम को ना कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। और मैं सही बताऊं तो ये जो इलेक्शंस का जो सारा प्रोसेस है उसको मैंने ग्राउंड पे काफ़ी क्लोजली कह लीजिए कि मैंने देखा है। जब लास्ट ईयर ही मेरे डैडी बिहार में जो जिला परिषद का इलेक्शन हुआ था उसमें फ़ाइट कर रहे थे, तो चलो वो तो 4th पोजीशन पे आए थे। बट एनी हाउ वो जो सारा उनका जो कैंपेन था या जो सारा कुछ मैं मैनेज कर रहा था, तो वहाँ मैंने ये जो अपना इलेक्शन प्रोसेस है उसको काफ़ी क्लोजली कहते हैं विटनेस किया है एट द ग्राउंड लेवल। तो समझ लीजिए जिला परिषद के इलेक्शन में 90 बूथ थे और हमने हर बूथ पे अपने एक पोलिंग एजेंट रखा था, जिसका बेसिकली काम ये था कि कोई बोगस वोटिंग करने आ रहा है, मान लो दूसरे के नाम का आधार कार्ड लेके या दूसरे के नाम से वोट डाल के जा रहा है, वो सबको रोकना। या जब वहाँ पे वोटिंग से पहले जो ईवीएम था उसको चेक कराया जाता है कि आप चेक कर लो सारा कुछ ठीक है या जो भी बटन दबा रहे हो सही जगह वोट जा रहा है नहीं जा रहा, दोस काइंड ऑफ थिंग। और जब इलेक्शन ख़त्म होता है तो ये जो सारे आपके जो पोलिंग एजेंट रहते हैं उनके सामने ही ईवीएम को सील किया जाता है
वहाँ पे वो चाहे तो CVM की फ़ोटो ले सकते हैं, या उसको जो नंबर है वो नोट कर सकते हैं, या जो भी आप अपने हिसाब से करना चाहते हो आप करके रख सकते हो। फिर वो स्ट्रांग रूम में रखा जाता है टिल द काउंटिंग डेट। और काउंटिंग डेट के दिन क्या होता है कि हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे अलाउ किया जाता है। 6 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम भी अपने 6 जो कजन ब्रदर मिल के वहाँ पे काउंटिंग सेंटर पे गए थे, और हमारे सामने ही उस EVM की सील को तोड़ा जाता है, वो सारा नंबर को क्रॉस चेक किया जाता है, सारा आप वेरीफाई कर दो, अगर आपको वहाँ कुछ गड़बड़ लगता है तो वहीं पे आप वो रेज कर सकते हो। और उसके अलावा ये जो EVM है वो किसी इंटरनेट वगैरह से कनेक्टेड वगैरह है नहीं, या वाईफाई से, एनीथिंग लाइक डिवाइस लाइक दैट। सो ये जो कॉन्सेप्ट है हैकिंग वैकिंग का, ये कह लीजिए ये बनी बनाई बातें हैं, ये जो कहते हैं ना अपने हार का ठीकरा दूसरों पे फोड़ने के लिए, और कुछ नहीं है। नॉन भक्तों को भी अब ये जो EVM का रोना है ना, ये अब बंद कर देना चाहिए। अभी जो भी पार्टी जीत रही है वो इसलिए जीत रही है क्योंकि उसने धरातल पे लोगों के बीच काम किया है, या आप कह लीजिए उसकी जो आइडियोलॉजी है उससे लोग रिलेट कर रहे हैं, और 51% ज़्यादा लोग उसको वोट कर रहे हैं, तभी वो सत्ता में आ पा रही है। अभी आप तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि केजरीवाल का सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगना, या कह लीजिए प्रो खालिस्तानी एलिमेंट के साथ खड़े होना, या करप्शन के अगेंस्ट लड़ते लड़ते कांग्रेस के साथ ही मिलकर सरकार बना लेना, या हर बात यू टर्न लेना, या उसके बड़ी सारी बातें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तब इसका मतलब ये थोड़ी है भाई कि वो पंजाब में इतने बहुमत से जीत के आ रही है तो मैं EVM को या इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दूं, या तो जो जनता है पंजाब की जिसने उसको वोट के उसको गाली बकने लग जाऊं। अरे भाई, पंजाब की जनता का अपना एक माइंडसेट है, उनका अपना एक जो भी आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन है, मे बी दे रिलेट देमसेल्फ विद आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने उसको वोट किया है। अब मे बी ये भी हो सकता है कि दे आर अगेंस्ट BJP और उनको कुछ ऑप्शन नहीं मिला तो इसलिए उन्होंने आपको वोट किया। बट यही तो डेमोक्रेसी है ना, गिव यू एबिलिटी टू चूज द पीपल यू वांट टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा कजन ब्रदर मेरे इनबॉक्स में एक वीडियो भेज रहा था, यूपी का वीडियो था, जिसमें जो बंदा था वो BJP की काफ़ी बुराई कर रहा था। मैं बोला भाई इस बार तो रैलियाँ वगैरह हो नहीं रही है, तो BJP भी ऑनलाइन ही सारा प्रचार कर रही है अपने, जो भी जिस तरह से तू अगेंस्ट में लिंक भेज रहा है वो अपने फेवर में लिंक इधर उधर सर्कुलेट कर रही है, तो तू चाहता है कि BJP सत्ता में न आए यूपी में, तो इस ये जो तू कर रहा है वो करता रहे, अपने आस पड़ोस घर परिवार जितनी भी तेरी रीच है वहाँ इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाता रहे। बट अगर 10 मार्च को सरकार आ जाती है तो ये बात को एक्सेप्ट कर लेना कि भाई उसने जनता के बीच काम किया है तभी वो रिटर्न आ रही है, क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी होता है। अगर कोई भी सरकार उसकी ज़िंदगी को एक नेगेटिव वे में इम्पेक्ट कर रही है तो वो सिर्फ इसलिए वोट करने नहीं चला जाएगा कि वो हिंदू है या धर्म के नाम पे वोट करने लग जाएगा। और एटलीस्ट मैं जानता हूँ कि हिंदू तो ऐसा कभी नहीं करता। तो बट वही है कि जो भी आप देखोगे हर बार क्या है, जो अपोजिशन है, लेफ्टिस्ट मीडिया है, या कह लीजिए नॉन भक्त है, उन सबका जो एटीट्यूड रहता है वो यही रहता है कि उनको BJP की जीत हजम नहीं होती। एज ए इंडियन वी नीड टू डेवलप दैट पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी टू हैंडल द इलेक्शन वर्डिक्ट विथ अ ग्रेस, कि भाई जो भी रिजल्ट आए उसको ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करें। पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जो कई मीडिया हाउसेस जैसे NDTV, वायर, वो तो ऐसा खुलेआम चलाती रहती है कि जो जनता वोट कर रही है वो धर्म का अफीम खा के वोट कर रही है। आप एग्जिट पोल पे जो वायर की अरफा खानूम है उसका एनालिसिस देखिए 2 मिनट का। भारत में हिंदुत्व की राजनीति के लिए और हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट के लिए एक लेबोरेटरी, एक तरह की प्रयोगशाला के तौर पर उत्तर प्रदेश को, भारत के सबसे बड़े प्रांत को इस्तेमाल किया गया। अगर हम देखना चाहते हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, 5 साल का उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप। यानी कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स, गरीब आदमी पे मार, पिछड़े जातियों को लोकतंत्र के हाशिए पे पूरी तरीके से फेंक देना, और डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ इंडियाज मुस्लिम्स। मतलब उनको सिर्फ दूसरे दर्जे का शहरी नहीं, ये समझ लीजिए कि जरा सा 2 इंच दूर है कि उनसे वोटिंग राइट भी छीन लिया जाए। तो ये इस प्रयोगशाला के तौर पर दिखाया जा रहा था। लेकिन अभी मुझे ये कहते में बिल्कुल भी झिझक नहीं है, कॉशियस होने के बावजूद भी, कि जैसा भाजपा चाहती थी कि मुस्लिम नफरत के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव हो, कम से कम वैसा नहीं हो पाया है।
आशुतोष जी, अगर हिंदुत्व का मुद्दा चुनाव में नहीं होता और यही सपा, कांग्रेस या बीएसपी पार्टी अगर सत्ता में होती, तो आप यकीन जानिए कि अपनी जमानत बचाना मुश्किल होता। अगर भाजपा अभी भी एक ताकत के साथ, मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव कहीं भी जा सकता है, इसके पीछे सीधे तौर पर हिंदुत्व की राजनीति जिम्मेदार है, कि पूरे तरीके से बैंक कर रही है भाजपा कि देखिए कुछ भी हो जाए, इस चुनाव को मैनेज तो हम कर ही लेंगे। कुछ भी हो जाए, इस चुनाव में जातियों को हम डाइल्यूट कर देंगे और सीधे सीधे सबको बताएंगे, ओबीसी को, दलित्स को, ब्राह्मणों को, बनियों को, कुर्मियों को, सबको हम बता देंगे कि देखिए आप आफ्टर ऑल हिंदूज हैं। क्योंकि हमने जो 5 साल में किया वो ये किया कि मुसलमानों को हमने अनुशासित किया, उन्हें उनकी जगह दिखा दी। हमने जो हिंदुत्व की, हिंदुइज्म की और हिंदुत्व की जो ग्लोरी थी उसको हमने दिखाया, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये सब कुछ हमने आपको दिया। और आपको ये सब कुछ बना के रखना है, ग्लोरी बना के रखनी है, मुसलमानों को अपनी जगह पे रखना है, तो आपको हमें दोबारा लाना पड़ेगा। और अगर आप हमें दोबारा नहीं ला पाए तो अब नया टर्म कॉइन। तो ये थी इस बंदी की सोच। मतलब हद है यार। कई बार मैं सोचता हूँ कि ये कभी खिड़की खोल के बाहर झांक के देखती भी है कि नहीं। मतलब इसके हिसाब से बीजेपी कुछ नहीं कर, मतलब कुछ भी नहीं कर रही है। जो भी उसको वोट मिल रहा है बस वो इसलिए कि हिंदू लोग अपने धर्म के नाम पे उसको वोट दे रहे हैं। यार भाई, मेरे खुद घर परिवार आस पड़ोस में बहुत सारे, इनफैक्ट ज़्यादा लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो एटीट्यूड है वो मुस्लिम कम्युनिटी में, कि वो धर्म के नाम पे बीजेपी को वोट नहीं करते। इनफैक्ट मेरे कई दोस्त हैं वो ये कहते हैं, जो मुस्लिम दोस्त हैं, कि अरुण देख यार बीजेपी कुछ भी कर लेगी बट उसको जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट कम ही मिलेगा, नहीं नहीं के बराबर मिलेगा। और इसका एक एग्जाम्पल आप ये बंगाल इलेक्शन ले लो। मतलब ममता बनर्जी खुद हार गई बट उसकी पार्टी जो है वो 203 सीट जीत गई। कैसे भाई? वो इसलिए कि वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने एकजुट होकर 100% लोगों ने सिर्फ टीएमसी को वोट दिया। बट हिंदुओं में मे भी 50% या 60% ने बीजेपी को वोट किया होगा, जिस कारण से मे भी उनकी सीट जरूर इंक्रीज हुई कि 70 सीट उनको मिला। बट हिंदू कम्युनिटी उस तरह वोट नहीं कर रहा है कि बस भाई अपना धर्म देख के बीजेपी को वोट कर रहा है। बट बात वही है कि इंसान दुनिया अपनी आंखों से देखता है, राइट? मतलब जैसे आप हो दूसरे लोग भी आपको वैसे लगते हैं। तो इसका खुद का माइंडसेट ऐसा होगा, इसलिए उसे लग रहा है कि जो बाकी हिंदू कम्युनिटी में भी जो लोग हैं वो इसी तरह वोट कर रहे होंगे। और जो ये बंदी है यार, ये कोई कह लीजिए ना एक नॉर्मल सोशल मीडिया की फिगर नहीं है कि ऐसी आके वो बोल रही मेरी तरह, राइट? जो आई मीन जस्ट सोशल स्पेस में अपनी बात रखे। सी इज़ अ रिपोर्टर। वो एक रिपोर्टर है, वो टीवी चैनल पे बैठ के या कह लीजिए एक बड़े मीडिया पे बैठ के वो ये बात कह रही है। मतलब कि ये नफरत फैला रही है। उसकी बात का आप वजन देख रहे हो। वो कह रही है कि मुस्लिमों से सब कुछ छीन लिया गया, बस वोटिंग राइट छीनना बाकी है। बिना किसी डाटा के बोले जा रही है। और डाटा दे भी रही हो तो क्या दे रही है कि बीजेपी राम मंदिर बनवा रही है, काशी विश्वनाथ का उद्धार करवा रही है, योगी भगवा पहन रहा है, या जो कह लीजिए राजपूत, ब्राह्मण या धोबी, SC ST सब अब कहने लग गए कि हम हिंदू हैं, अब उनमें एकजुटता आ गई है। तो अरे भाई, ये तो हर कम्युनिटी का हक है ना कि अपने आप पे गर्व करना, एकजुट रहना, जो उनके प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, राइट, उनको संभाल के रखना, उनको सजा के रखना। तो अगर अब हिंदू ऐसा करने लग गया है, वो भी अपने धर्म को लेके कहते हैं ना वोकल हो गया इन टर्म ऑफ डिस्प्ले, तो इस तरह उससे मुस्लिम को दबाना कैसे हो गया? क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ डाटा है कि पिछले 5 साल में यूपी में मस्जिदों को तोड़ा जाने लग गया है, या किसी को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, या अजान से रोका जा रहा है, या तो मुस्लिम को बीच में पॉलिटिक्स खेल के उनमें झगड़ा लगाया जा रहा है उनके जो इंटरनल कास्ट है उसके बेसिस पे, या रोज़ दंगे हो रहे हैं, या जो कह लीजिए गवर्नमेंट स्कीम है उसमें मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी डाटा इसके पास नहीं है। तो जो ये नफरत बांट रही है, फैला रही है, वो सब इसके दिमाग की उपज है। और मेरे को लगता है ये जो सोशल आज के कहते हैं ना कॉन्टेक्स्ट में जो सोसाइटी में जो टकराव है, उसका कारण ऐसे ही लोग हैं जो सोशल स्पेस जो उनको मिला है उसमें आके कुछ भी वो बकवास करते रहते हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जो भी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई हैं, वो इन सब लोगों के जो कहते हैं ना असर से दूर ही रहें। चीज़ों को खुद अब देखो, अपने आसपास धरातल पर देखो कि क्या चीज़ें आप खुद रियलाइज़ करोगे। बट इस तरह की बातों में ना हो जो
ये बंदी बोल रही है। और फाइनली ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उससे एक बात और कंफर्म हो जाती है कि कांग्रेस अब बिल्कुल अपने पतन के कगार पे है। जो भी लोग हैं जो एंटी बीजेपी हैं, बीजेपी के अगेंस्ट हैं, वो कांग्रेस को छोड़ के किसी भी पार्टी को जो एक विकल्प के रूप में खड़ी हो सकती है उसको वोट दे रहे हैं और उसको सत्ता में ला रहे हैं। पंजाब में तो ऐसे बीजेपी का कुछ खोने को था नहीं, पिछले बार 3 सीट जीते थे, इस बार भी आसपास जीत ही रहे हैं, बट यहाँ कांग्रेस साफ हो गई। और ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक बैड लीडरशिप किसी भी चीज़ को बर्बाद कर सकती है। मतलब कि कांग्रेस ने ये जो सारा फार्म प्रोटेस्ट था, किसान आंदोलन था, इसको एक टूल के रूप में यूज़ किया अगेंस्ट बीजेपी। हाँ, इससे ज़रूर हुआ कि जो पंजाब के लोग हैं उनमें एंटी बीजेपी सेंटीमेंट वो बढ़ा, और कह लीजिए कि बीजेपी है जो पंजाब के लोगों से और कटती चली गई। बट फिर जो कांग्रेस सोच रही थी उसका फ़ायदा उठाने का, वो ऐसा हुआ नहीं कि वो आपसी लड़ाई में ही खुद ही बिखर गए। और इसका जो सारा फ़ायदा है वो आपको मिला, क्योंकि जो पंजाब के लोग थे वो कांग्रेस को वोट देना नहीं चाह रहे थे, और आप समझ लिया अकाली को देना या अमरिंदर सिंह जी की पार्टी को देना इवेंचुअली एक तरह से बीजेपी का ये जो कह लीजिए रास्ता बनाने जैसा था। तो इन्होंने सारे का सारा वोट जो है आपको दे दिया, और इस कारण से वो इतने बहुमत से आ रही है। वैसे तो सही बताऊं तो मेरे को आप भी कुछ कांग्रेस से अलग नहीं लगती, बट चलो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप है वो कांग्रेस के रास्ते पर नहीं चलेगी, और एटलीस्ट आने वाले दिनों में जो राष्ट्र हित के मामले हैं, जो देश हित के मामले हैं, उसमें वो कहते हैं ना देश के साथ खड़ी रहेगी, रादर देन की बीजेपी का विरोध करना है तो हर चीज़ में विरोध करना शुरू कर दो। तो चलिए आपसे अभी ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पॉलिटिकली अवेयर रहेंगे, अपने वोटिंग राइट का यूज़ करेंगे, जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, या जो हमारी संस्था हैं उसमें अपने विश्वास को कायम रखेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, जस्ट रिमेंबर डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट 51% एग्रीमेंट। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।